अरे भाई, ये क्या माजरा हो गया। नवंबर का महीना कार कंपनियों के लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं रहा। शोरूम में ऐसी खामोशी पसरी है कि सेल्स के आंकड़े देखकर अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी सिर खुजाने पर मजबूर हो गए हैं। सोचिए, टॉप 25 में से 18 गाड़ियां सीधे मुंह के बल गिरी हैं। जी हां, पूरे 18 मॉडल्स। आज हम नवंबर 2025 में बिकने वाली भारत की टॉप 25 कारों का पूरा हिसाब किताब खोलने वाले हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं है कि बिक्री घटी है। असली झटका ये है कि जो कारें कल तक सड़कों की बॉस हुआ करती थीं, वो आज लिस्ट के आखिरी पायदान पर हाँफती नजर आ रही हैं। और मारुति ब्रेजा, जिसे हम सब इतना प्यार देते आए हैं, वो खिसक कर सीधे 10वें नंबर पर कैसे पहुंच गई? क्या टाटा नेक्सॉन ने मारुति का खेल पूरी तरह पलट दिया है, या फिर मारुति अंदर ही अंदर कोई बड़ा दांव खेलने वाली है? कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट में ऐसे राज खुलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इंडियन कार मार्केट में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं नंबर 25 पर। यहां खड़ी है महिंद्रा की वो गाड़ी जिसने कभी सड़कों पर रौब जमाया था। जी हां, बात हो रही है महिंद्रा XUV 700 की। नवंबर 2025 में इसकी कुल 6,176 यूनिट्स बिकी हैं। अगर अक्टूबर से तुलना करें, तो तब इसके 10,139 यूनिट्स बिके थे। मतलब करीब 39% की जबरदस्त गिरावट। सोचिए, लगभग आधी बिक्री साफ हो गई। एक समय था जब ये 10,000 से ऊपर जाती थी, और आज 6,000 पर सिमट गई। साफ लग रहा है कि जनता इसके नए फेसलिफ्ट या नए अवतार का इंतजार कर रही है, जो जनवरी 2026 में आने वाला है। अब बढ़ते हैं नंबर 24 की तरफ। यहां बैठी है किया सेल्टोस। एक वक्त था जब सेल्टोस का नाम सुनते ही टशन याद आता था, लेकिन अब इसकी सांसें भी फूलने लगी हैं। नवंबर में इसकी 6,305 यूनिट्स बिकी हैं, और अक्टूबर के मुकाबले इसमें करीब 11.5% की गिरावट आई है। सेल्टोस जैसी पॉपुलर एसयूवी का इतना नीचे आना साफ दिखाता है कि अब मुकाबला कितना तगड़ा हो चुका है। हाँ, नई सेल्टोस लॉन्च हो चुकी है, तो आने वाले महीनों में शायद इसका ग्राफ फिर ऊपर जाए। नंबर 23 पर भी किया की ही एक और कार है, किया करेंस। बड़े परिवारों की पसंदीदा ये एमपीवी भी नवंबर में फिसल गई। इस महीने इसकी सिर्फ 6,530 यूनिट्स बिकी हैं, जो अक्टूबर के मुकाबले 25% से ज्यादा कम है। एक चौथाई बिक्री का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं नंबर 22 पर। यहां है टोयोटा हाइरिडर। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ये रानी भी नवंबर में लड़खड़ा गई। इस महीने इसकी 7,393 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अक्टूबर में ये 11,500 से ऊपर थी, यानी करीब 36% की भारी गिरावट। इतना बड़ा झटका अचानक क्यों? क्या मारुति ग्रैंड विटारा ने इसका खेल बिगाड़ दिया, या फिर टोयोटा की सप्लाई में कुछ गड़बड़ है? सवाल तो बड़ा है। नंबर 21 पर टोयोटा की एक और दिग्गज जोड़ी है, इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। टैक्सी वालों से लेकर बड़े नेताओं तक सबकी फेवरेट। नवंबर में इनकी कुल 9,295 यूनिट्स बिकी हैं। अक्टूबर के मुकाबले करीब 16% की गिरावट। इनोवा जैसी गाड़ी का 10,000 से नीचे आना वाकई में बड़ी खबर है। नंबर 20 पर है महिंद्रा थार और थार रॉक्स। युवाओं के दिल की धड़कन। लेकिन लगता है थार का बुखार भी अब थोड़ा उतरने लगा है। नवंबर में इसकी 10,234 यूनिट्स बिकी हैं और करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है। थार जरूरत से ज्यादा शौक की गाड़ी है, और जब बाजार ठंडा होता है तो सबसे पहले शौक ही कम होते हैं। नंबर 19 पर है महिंद्रा बोलेरो। गांव की शान कही जाने वाली बोलेरो भी इस बार पिछड़ गई। नवंबर में इसकी 10,521 यूनिट्स बिकी हैं, जो अक्टूबर से करीब 26.5% कम है। इसका मतलब ये है कि अब ग्रामीण ग्राहक भी खर्च करने से पहले 2 बार सोच रहा है। महिंद्रा के लिए ये महीना सच में टेंशन वाला रहा, क्योंकि कई मॉडल्स रेड जोन में चले गए हैं। अब नंबर 18 पर आते हैं, और यहां पूरा खेल पलट जाता है। यहां है मारुति अल्टो K10। जहां पूरा बाजार गिर रहा है, वहीं ऑल्टो ने कमाल कर दिया। नवंबर में इसकी 10,600 यूनिट्स बिकी हैं, और इसमें 70% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर में ये करीब 6,000 यूनिट्स पर थी।
शादी ब्याह का सीजन और भारी डिस्काउंट ऑल्टो के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नंबर 17 पर है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। नई कार है और लोगों को पसंद भी आ रही है, लेकिन नवंबर की सुस्ती से ये भी नहीं बच पाई। इस महीने इसकी 10,601 यूनिट्स बिकी हैं और करीब 13.5% की गिरावट आई है। नंबर 16 पर है मारुति ग्रैंड विटारा। जहां इसकी चचेरी बहन हिरिडर गिर रही है, वहीं ग्रैंड विटारा ने अपनी इज्जत बचा ली। नवंबर में इसकी 11,339 यूनिट्स बिकी हैं और करीब 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये उन गिनी चुनी कारों में से है जो इस महीने फायदे में रहीं। मारुति का सर्विस नेटवर्क और हाइब्रिड पर भरोसा लोगों को खींच रहा है। नंबर 15 पर Hyundai वेन्यू। वेन्यू किसी तरह मैदान में टिकी हुई है। नवंबर में इसकी 11,645 यूनिट्स बिकी हैं और गिरावट 1% से भी कम है। इसे गिरना नहीं, बल्कि टिके रहना कहना बेहतर होगा। नंबर 14 पर किया सोनेट। दिखने में स्टाइलिश, फीचर्स से भरी। नवंबर में इसकी 12,051 यूनिट्स बिकी हैं और करीब 5.5% की गिरावट आई है। नेक्सॉन और ब्रेजा की फाइट में सोनेट और वेन्यू जैसे प्लेयर्स थोड़ा पीछे रह गए हैं। नंबर 13 पर है मारुति इन्विक्टो। मारुति की ये बड़ी एमपीवी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। नवंबर में इसकी 12,300 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने से करीब 9% कम जरूर है, लेकिन एक नई कार के लिए 12,000 का आंकड़ा बुरा नहीं। नंबर 12 पर है मारुति इको। ये कार नहीं, मारुति की एटीएम मशीन है। फीचर्स जीरो, सेफ्टी, भगवान भरोसे। फिर भी नवंबर में इसकी 13,200 यूनिट्स बिकी हैं। सिर्फ 2.5% की मामूली गिरावट। इको अपने ही अलग जोन में चलती है। नंबर 11 पर मारुति बलेनो। प्रीमियम हैचबैक का राजा भी इस बार फिसल गया। नवंबर में इसकी 13,784 यूनिट्स बिकी हैं। यूनिट्स बिकी हैं और करीब 18% की गिरावट आई है। शायद ग्राहक अब बलेनो छोड़कर फ्रॉन्क्स जैसी क्रॉसओवर स्टाइल गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब एंट्री होती है टॉप 10 में। नंबर 10 पर है मारुति ब्रेजा। नवंबर में इसकी 13,947 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 15% की बढ़ोतरी भी हुई है। फिर भी ब्रेजा का 10वें नंबर पर होना मारुति के लिए चिंता की बात है। एक समय ये नंबर 1 की दौड़ में थी और आज नेक्सॉन से हजारों गाड़ियां पीछे है। नंबर 9 पर मारुति वैगन आर। आम आदमी की पसंद, लेकिन नवंबर में इसकी भी हालत टाइट हो गई। 14,619 यूनिट्स के साथ करीब 23% की भारी गिरावट। साफ संकेत है कि मिडिल क्लास की जेब पर दबाव है। नंबर 8 पर मारुति फ्रॉन्क्स, बलेनो की बड़ी बहन। नवंबर में इसकी करीब 15,558 यूनिट्स बिकी हैं और लगभग 11.5% की गिरावट आई है। फिर भी 15,000 का आंकड़ा काबिले तारीफ है। नंबर 7 पर महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन। नवंबर में इनकी 15,616 यूनिट्स बिकी हैं। करीब 12.5% की गिरावट के बावजूद स्कॉर्पियो का रुतबा कायम है। नंबर 6 पर मारुति अर्टिगा, 7 सीटों की दुनिया का डॉन। नवंबर में इसकी 16,197 यूनिट्स बिकी हैं और करीब 19% की गिरावट आई है। वेटिंग पीरियड लंबा होना भी एक वजह हो सकती है। अब टॉप 5 शुरू होता है। नंबर 5 पर Hyundai क्रेटा। नवंबर में इसकी 17,344 यूनिट्स बिकी हैं। 5.5% की गिरावट के बावजूद क्रेटा आज भी Hyundai की रीढ़ है। नंबर 4 पर टाटा पंच, छोटी लेकिन दमदार एसयूवी। नवंबर में इसकी 18,753 यूनिट्स बिकी हैं और 11.5% की शानदार बढ़त मिली है। कीमत और 5 स्टार सेफ्टी पंच का सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 3 पर मारुति स्विफ्ट। नई स्विफ्ट ने जबरदस्त वापसी की है। नवंबर में इसकी 19,733 यूनिट्स बिकी हैं और करीब 27% की तगड़ी बढ़ोतरी हुई है। नंबर 2 पर मारुति डिजायर, सेडान सेगमेंट की आखिरी उम्मीद। नवंबर में इसकी 21,800 के आसपास यूनिट्स बिकी हैं और हल्की सी बढ़त दर्ज हुई है। टैक्सी से लेकर फैमिली कार तक जेर सबका काम कर रही है। और अब नंबर 1। एक बार फिर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी है टाटा नेक्सॉन। नवंबर में नेक्सॉन की
434 यूनिट्स बिकी हैं और इसमें 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी। नेक्सॉन हर ग्राहक के लिए कुछ न कुछ लेकर आई है। निष्कर्ष साफ है। नंबर 1 पर नेक्सॉन और नंबर 10 पर ब्रेज़ा। दोनों के बीच करीब 8,500 गाड़ियों का फर्क। टाटा ने सेफ्टी को हथियार बनाया और मारुति के किले में सेंध लगा दी। नवंबर का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि ग्राहक अब सिर्फ माइलेज नहीं, मजबूती और फीचर्स भी चाहता है। तो दोस्तों, ये था नवंबर 2025 का पूरा खेल। बाजार सुस्त है, ज्यादातर गाड़ियां नीचे हैं, लेकिन कुछ नाम अभी भी डटे हुए हैं। दिसंबर में क्या तस्वीर बदलेगी? क्या साल के आखिर में डिस्काउंट का धमाका होगा या ये मंदी नए साल तक चलेगी? आपकी राय क्या है? क्या ब्रेजा वापसी करेगी या नेक्सॉन का राज चलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कड़क रिपोर्ट के साथ। तब तक गाड़ी संभल कर चलाइए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।